आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं हूं पारादौत और आप देख रहे हैं अन्य नए कवरेज रहस्य की खोज। उधम सिंह नगर जसपुर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को किसानों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। किसानों ने काले झंडे दिखाकर जमकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का विरोध किया। यहां तक कि प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। हालांकि पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि गेहूं की खरीद सबसे प्राथमिकता है और समय पर किसानों का गेहूं खरीदा जाए और समय पर किसानों को पैसा दिया जाए। किसानों के सवाल पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि किसानों की है अज्ञानता, किसानों को नहीं पूरी जानकारी। बनाया गया था अच्छे के लिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम लोगों को मिल रहा था। तो मैंने उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर पहुंचे भाजपा मीडिया प्रभारी अनिल बनोट ने कहा कि कुंभ मेले को लेकर हुई अधिकारियों और संतों से वार्ता। कहा कि कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार पूरी तरह और दिव्य भव्य होगा कुंभ। इस दौरान पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव पर भाजपा मीडिया प्रभारी अनिल बनोट ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की होगी विदाई और भाजपा बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। उन्होंने असम में भी भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। जी अब जो करें वो जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ममता बनर्जी जी की सरकार वह खुद भी समझ चुकी है जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रोज़ अपना जनाधार वहाँ बढ़ा रही है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की हालत है उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आसाम में भी हमारी जिस तरह से काम चल रहा है वह बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमको लगता है आसाम में हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से दक्षिण के राज्यों में भी हम पूरे जो हमारा फीडबैक है, जो कार्यकर्ताओं से हमारा फीडबैक आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में एक भारी बढ़ोतरी होती स्पष्ट दिख रही है। मैं देख रहा हूँ, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है, मेरे सब यहाँ के सामाजिक लोगों से भी बात हुई है, संतों से भी कुछ लोगों से बात हुई है। कुंभ की जिस तरह से तैयारी चल रही है, मुझे लगता है कि हरिद्वार पूरी तरह से कुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। और हरिद्वार में जो सरकारी स्तर के जो काम हैं वह लगभग अच्छे प्रोग्रेस पे हैं और अच्छा कुंभ होगा, बेहतरीन कुंभ होगा, दिव्य और भव्य कुंभ होगा। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सबका पालन करके मुझे पूरा विश्वास है यह कुंभ उत्तराखंड के लिए, पूरे हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए और उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस के लिए भी ये कुंभ अच्छी समाचार लेके आए। सर, लगातार से कोरोना की यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, सरकार के तमाम अधिकारियों से बात हुई है। जो भी निर्णय होगा वह जो वैज्ञानिक पद्धति से होगा, जो वैज्ञानिक लोग कहेंगे, जो एक्सपर्ट्स लोग कहेंगे, जो वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे, उसके हिसाब से ही फैसला होगा। ये कोई पॉलिटिकल या प्रशासनिक फैसले नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स और भारत सरकार की गाइडलाइंस होगी उनका सब पालन किया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो कुंभ के को सोच के होगा, कुंभ के अच्छे आयोजन को सोच के होगा और उत्तराखंड के भले को सोच के होगा।